तीसरी बड़ी जंग हुई थी। कितनी हुई है? इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग हुई थी। ये है ग़ज़वा उहद। कौन सा है? ग़ज़वा। इस्लाम की जो पहली जंग हुई है वो ग़ज़वा बदर है। जो दूसरी जंग हुई है वो ग़ज़वा उहद है। जो तीसरी जंग हुई वो ग़ज़वा खंदक है, जो मैं आपको दिखा के लाया था। वो ग़ज़वा खंदक है। उसकी खंदक यहाँ तक खोदी गई थी, उहद के पहाड़ तक ना। जब हमने जंग बदर में जंग फतह फरमाई तो वहाँ पे एक हिंद औरत थी जिसके भाइयों को कत्ल किया गया था, तो अपने भाइयों को बदला लेने के लिए इसी उहद की तरफ रवाना हो रही थी। तो उसके साथ एक वैश्य था जो उसका ग़ुलाम था। उसने अपने ग़ुलाम से कहा कि तुम सैयदना मीर हमज़ा को शहीद कर दो, तुम्हें अपने गले का हार भी दूंगे, तुम्हें आज़ाद भी कर देंगे। उसने कहा ठीक है। उनके साथ हज़रत खालिद वलीद भी थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था। जब हज़रत खालिद वलीद अपने लक्ष्य लेके जब इसी उहद की तरफ रवाना होने लगे, तब हमारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी उहद के मैदान पे सफ़े दुरुस्त मारे थे नमाज के लिए। तभी ऐलान हुआ कि जंग होने वाली है। तो आका ने 50 बेहतरीन तीरंदाज इस पहाड़ी पे खड़े कर दिए। इस पहाड़ी का क्या नाम है? जबल रुमात। क्या नाम है? इसी पहाड़ी पे खड़े किए थे। जब इस पे खड़े किए तो ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है जबल रुमात। जबल कहते हैं पहाड़ को, रुमात कहते हैं तीरंदाज वाली। जब इस पे खड़े किए तमाम सहाबा किराम को हुक्म दिया कि हम जंग जीतें या हारें, अपनी जगह को हरगिज़ भी नहीं छोड़ना, जंग का जो भी रिज़ल्ट हो जाए। तो हज़रत खालिद वलीद इस तरफ से आए थे। जब उनकी नज़र पड़ी, देखा कि सामने 50 बेहतरीन तीरंदाज खड़े किए हुए हैं, तो उनको ये लगा कि मैं अपना लक्ष्य लेके आगे नहीं जा सकता। तो नवे पे अपनी माली गनीमत छोड़ी, कुछ साथी छोड़े, इसी उहद की बैक साइड से ना गुजर के पीछे यहाँ पे एक बाग है, वहाँ पे छुप के आगे बैठ गए। जब छुप के बैठे, जब हमारे सहाबा किराम की नज़र पड़ी, देखा कि हज़रत खालिद वलीद तो जा रहे हैं, तो उनके दिल में ख्याल आया कि हम जंग जीत चुके हैं। लेकिन आका ने पहले ही फरमा दिया था कि हम जंग जीतें या हारें, अपनी जगह को हरगिज़ भी नहीं छोड़ना। जब उन्हें देखा कि हज़रत खालिद वलीद तो जा रहे हैं, तो क्यों ना ये कुछ माली गनीमत हासिल कर लीजिए। जैसे माली गनीमत हासिल करने के लिए नीचे उतरे, उधर से पीछे से आके धोखे से हज़रत खालिद वलीद ने हमला कर दिया। उसमें हमारे 70 सहाबा किराम शहीद हुए। कितने हुए हैं? 70 सहाबा किराम शहीद हुए हैं, जो इसी मैदान उहद पे मौजूद हैं। सामने आपको जो मज़ार दिख रही है, ये शहदा की मज़ार है। कौन सी मज़ार है? मज़ार शहदा है। जब हमारे आका जब इसी पहाड़ी पे जब ठहरे थे, कहीं से पत्थर है जो हमारे आका की दांत मुबारक पर लगा, कहीं से तीर आया जो हमारे आका की दानी टांग पर लगा। आका जब थोड़े से पीछे जाके गिरे, थोड़े से ज़ख्मी हुए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत मौला अली, हज़रत तल्हा, हज़रत ज़ुबैर, तमाम सहाबा किराम आंखों को लेके इस उहद के पहाड़ पे चढ़े थे। पीछे आपको जो पहाड़ दिख रहा है, ये सारा का सारा जबल उहद का पहाड़ है, जन्नती पहाड़ है। आका ने फरमाया है कि जबल उहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं जबल उहद से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। सोने का पहाड़ है, जन्नती पहाड़ है। जब आका जब इस पहाड़ पे चढ़े तो ये पहाड़ झूमने लगा, खुश होने लगा। आका ने जब अपना पाँव मारा, कहा कि उहद तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह का नबी और कुछ सहाबा तुम पे सवार हैं? तो गैबे से एक आवाज़ आई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह का नबी और कुछ सहाबा मुझ पे सवार हैं। सुभान अल्लाह। इस पहाड़ ने हमारे आका को पनाह दी थी। ये पहाड़ 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है। कितने में हुआ है? 2 हिस्सों में ये पहाड़ तकसीम हुआ था माशाअल्लाह। तो इसी पहाड़ ऐसा हो गया था जैसे मोम बन जाती, मुलायम जैसा हो गया था माशाअल्लाह से। ये सोने का पहाड़ है, जन्नती पहाड़ है। जब आका जब इस पहाड़ में पनाह लेने के लिए गए, तो आका की ढाल बनकर आए हज़रत मसऊद बिन उमैर। हज़रत मसऊद बिन उमैर वो सहाबा हैं जो हमारे आका की हम शक्ल थे, उनकी शक्ल हुबहू हमारे आका से काफ़ी मिलती जुलती थी माशाअल्लाह। जब वो ढाल बनकर आए, कुफार की नज़र पड़ी, देखा कि वो उनको ये लगा कि सामने अल्लाह के नबी ठहरे हैं। कौन ठहरे हैं? अल्लाह के नबी ठहरे, क्योंकि हमारी उनकी शक्ल हमारे आका से काफ़ी मिलती जुलती थी माशाअल्लाह। जो वो ढाल बनकर आए, कुफार की नज़र पड़ी, उनको ये लगा कि सामने अल्लाह के नबी ठहरे हैं। उन्हें इतने तीर बरसाए, उनका शादाब भी करीब आ गए, वहीं लेट गए। जब वो जो वैश्य होता है वो सैयदना मीर हमज़ा के पीछे से वार करता है, पीछे से वार करके अपने कांधे पर रख के जो हिंदरत होती है सामने जाके लिटा देता है। जैसे लिटाता है, जो हिंदरत होती है वो सैयदना मीर हमज़ा का नाक, कान, गला, कलेज चीर के कलेज चबाने लगती है। तो उसको नहीं चपता, तो उसके टुकड़े करके अपने गले का हार पहनती है और खुश होती है कि मैं आज कामयाब हो गई हूँ। जब उन्हें लगता है कि हम कामयाब हो गए हैं, तो तमाम कुफार वाले अपने वापस चले जाते हैं। आका जब इस गार से निकल के जब बाहर आते हैं ना, इसी उहद की गार से निकल के जब बाहर आते हैं, देखते हैं कि सामने हज़रत मसऊद बिन उमैर लेटे हुए हैं। आकर गोद में लिया, रोने लगे। फरमाया, ये मसऊद तुम जा रहे हो? तो हज़रत मसऊद अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आज मैं कामयाब हो गया हूँ। आका फरमाते हैं कि कैसे कामयाब हो गए हो? तो हज़रत मसऊद अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह जब अल्लाह ताला के दरबार में पेश होऊंगा, अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे कि दुनिया से मेरे लिए क्या लेकर आए हो, तो मैं कहूँगा मैं अपने आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू मुबारक लेकर आया हूँ। सुभान अल्लाह। तब उनका वफ़ात का टाइम करीब आ जाता है। जब आका जब खड़े होते हैं
यही मैदान जंग होता है। आका जब खड़े होते हैं तो तमाम सहाबा कराम को हुक्म देते कि जाएं मेरे जीजान को ढूंढ के लेकर आएँ, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि कौन सा टुकड़ा किसका है। तमाम सहाबा कराम हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पता चलेगा कि आपके जीजान का टुकड़ा मुबारक कौन सा है। आका फरमाते हैं कि जाएं, घबराएं नहीं, जो भी टुकड़ा उठाएंगे कान के साथ लगाएंगे, उसमें से आवाज़ आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे जीजान का टुकड़ा मुबारक होगा। जब तमाम सहाबा कराम को सैयदना अमीर साहब को जब ढूंढ के लेके आए तो आका जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे थे। जब जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे थे तो ये जो ओट का पहाड़ है हमारे आका के 2 से 4 कदम पीछे चल पड़ा। जैसे चला आका की नज़र पड़ी, देखा कि ओट का पहाड़ मेरे पीछे आ रहा है, तो अपने दस्त मार सारे इशारा किया, अपने हाथ मार से इशारा किया, यह तुम्हारे आगे जगह नहीं है, तुम यहीं पे ठहर जाओ। तो खैर इससे आवाज़ है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने तमाम सहाबा किराम की अपने प्यारे चेहरे की मिज़ार इसी ओहद के दामन में ही बना दें। इस बहाने आपकी भी ज़ियारत हो जाया करेगी, आपके चचेरा की भी ज़ियारत हो जाया करेगी। इस आका ने तमाम सहाबा किराम की अपने प्यारे चेहरे की मिज़ार इसी ओहद के दामन में ही बना दी। इसको कहते हैं मज़ार शहदा। क्या कहते हैं? मज़ार शहदा। ये शहदा की मज़ार है जहाँ पे 70 सहाबा किराम इस जगह पे आरामगाह हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो पहाड़ है इस पहाड़ का क्या नाम बताए? जबल ओहद। क्या नाम बताए? जबल ओहद। और इस पहाड़ी का क्या नाम है? अभी बताए जबल रोमात। क्या नाम है? जबल रोमात। ये याद भी रखना है, सुने और याद भी रखना है, ज़हन में नशीन भी करना है कि क्या है। बिल्कुल सामने देखें, आपको शौदा की मज़ार है जहाँ पे हमारे 70 सहाबा कराम मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सामने देखें, आपको 2 कब्रें दिख रही होंगी, दिख रही हैं? दिख रही हैं आपको? जो पहले नंबर वाली जो कब्र मुबारक है उसके अंदर हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा साहब हैं, जो हमारे प्यारे आका के चचा जान हैं। ये पहले मदीना मुनव्वरा के गवर्नर भी थे और शहीदों के सरदार भी हैं माशाअल्लाह। आका ने फरमाया है कि मेरे घर में जो दुआ की देर सवेर हो जाए मेरे चचा की मज़ार पे चले जाए, फौरी कबूलियत होती है माशाअल्लाह। ठीक है ना जी। यहाँ पे जो पहले वाली जो कब्र मुबारक है उसके अंदर हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा साहब हैं। जो दूसरे नंबर वाली जो कब्र है ना, ब्लैक वाले दिख रही है आपको लेडीज़ को, उसके अंदर 2 सहाबा मौजूद हैं। कितने मौजूद हैं? 2। पहला नंबर पर है हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश। हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश वो सहाबा हैं, उसी रात इनकी शादी हुई, उसी रात ये जंग के लिए रवाना हुए। जब इनकी शहादत हुई आका की नज़र पड़ी कि बिना कफन के पड़े हुए हैं तो उनको गुस्ल देने के लिए कौन आया? जन्नत से फरिश्ते आए थे, उनको आके गुस्ल दे के गए थे। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश हैं। दूसरे नंबर पर जो हैं वो हज़रत मसूद बिन उमैर है, जिनका जिक्र मैंने अभी आपको किया है। हज़रत मसूद बिन उमैर हैं जो हमारे आका की हम शक्ल, जिनकी शक्ल हो बहु हमारे आका से काफ़ी मिलती जुलती थी माशाअल्लाह। तो इसके अंदर हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा साहब हैं। दूसरे वाली जो कब्र मुबारक है उसके अंदर 2 साहबा मौजूद हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश, हज़रत मसूद बिन उमैर। 3 साहबा इसके मौजूद हैं। आपके सीधे हाथ पे देखें, अंदर आपको 4 दीवारी दिख रही होगी, दिख रही है? जो आपको सीधे हाथ पे जो अंदर 4 दीवारें दिख रही है ना छोटी सी, उसके अंदर 67 सहाबा किराम मौजूद हैं। कितने मौजूद हैं? 67 उधर हैं, 3 इधर हैं। टोटल 70 सहाबा किराम इसी जगह पे आरामगाह हैं। तो मैं आपको सलाम पेश करवाता हूँ। 3 दफ़ा पहले सूरत खलास, 3 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको सलाम पेश करवाता हूँ। दुआ आप करवाएंगे? नहीं, मैं तो कहता हूँ दुआ खुद करेंगे, क्योंकि दुआ हर किसी की अपनी अपनी होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा। इसलिए मैं सलाम पेश करवा देता हूँ। तो सलाम आप अपना और दुआ अपनी कर